अगर आपने जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर लार्ज कैप फंड में निवेश कर रखा है या इनमें एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने अपनी 6 स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट मैंडेट में कुछ बड़े बदलाव किए हैं और इनमें सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला बदलाव है कि अब इन फंड्स को गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में भी पैसा लगाने की अनुमति मिल गई है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड में अब गोल्ड और सिल्वर भी आने वाला है? क्या जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड अब अपना पैसा शेयर बाजार से निकाल कर गोल्ड में लगाने लगेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका असर आपके रिटर्न पर पड़ेगा या नहीं? चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर इसमें है क्या। सबसे पहले बात करते हैं कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की आखिर इसमें है क्या। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड पहले होता क्या है? फ्लेक्सी कैप फंड मतलब ऐसा इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसमें फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के बीच एलोकेशन बदल सकता है। यानी मार्केट कंडीशन के हिसाब से फंड मैनेजर बड़ी कंपनियों से लेकर छोटी कंपनियों तक निवेश कर सकता है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के मामले में इसकी कोर इक्विटी एलोकेशन अभी भी 65 से 100% के बीच रहेगी। यानी ये फंड अभी भी फंडामेंटली एक इक्विटी ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप फंड ही है। लेकिन अब इसमें एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है। फंड को गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में अधिकतम 20% तक एलोकेशन करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि 20% तक एलोकेशन की अनुमति मिलने का मतलब ये नहीं है कि फंड अब 20% पैसा गोल्ड और सिल्वर में डालने ही वाला है। ये सिर्फ एक मैक्सिमम लिमिट है, यानी फंड मैनेजर के पास जरूरत पड़ने पर गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगाने की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। एक्चुअल एलोकेशन कितना होगा? देखिए, 0 होगा, 5% होगा, 10% होगा या कभी 20% तक भी जा सकता है। ये फंड की स्ट्रेटेजी और मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। इसलिए सिर्फ मैंडेट में गोल्ड और सिल्वर का नाम जुड़ने से ये मान लेना कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड अब 20% गोल्ड खरीदने जा रहा है तो सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल इसको ऐसा भी मत समझिएगा। अब सवाल यह कि आखिर एक फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड को गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने की जरूरत क्यों पड़ सकती है? इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए स्टॉक मार्केट में भारी वॉलेटिलिटी आ रही है, इक्विटी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है या ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ऐसे समय में गोल्ड को एक अलग असेट क्लास के तौर पर देखा जाता है जो कई बार इक्विटी मार्केट से अलग तरीके से परफॉर्म करता है। ऐसे में फंड मैनेजर के पास अब एक एडिशनल टूल होगा। वे चाहे तो पोर्टफोलियो का एक हिस्सा गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में रख सकता है और इक्विटी रिस्क को थोड़ा डाइवर्सिफाई भी कर सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अभी भी अगर इन्वेस्टर्स को गोल्ड में एक्सपोजर चाहिए तो वे सीधे गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड क्यों नहीं खरीद लेंगे? भाई, डायरेक्ट उसमें भी तो निवेश कर सकते हैं। क्यों फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर गोल्ड डालने की जरूरत है? यही बात इस पूरे बदलाव को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि यहां इन्वेस्टर को खुद असेट एलोकेशन करने की जरूरत कम होगी। राइट? फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस को देखकर इक्विटी और इन ऑल्टरनेटिव असेट्स के बीच टैक्टिकल एलोकेशन कर सकता है। यानी वो अपनी सूझबूझ से कहां सही है कहां नहीं वहां पैसा लगाएगा। आपको खुद से टेंशन नहीं लेनी होगी, इसलिए ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। हालांकि इसका दूसरा साइड भी है। अगर गोल्ड या सिल्वर का एलोकेशन बढ़ता है तो इक्विटी में लगाया गया पैसा कम हो सकता है, और अगर उसी दौरान स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो फंड का रिटर्न पूरा इक्विटी फंड की तुलना में कम भी रह सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए ये बदलाव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब बात करते हैं जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड की। लार्ज कैप फंड की कोर स्ट्रेटेजी में लार्ज कैप कंपनीज का एलोकेशन 80 से 100% रहेगा। नॉन लार्ज कैप स्टॉक्स में 0 से 20% तक एलोकेशन की गुंजाइश है, और अब गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में भी 0 से 20% तक का एलोकेशन की अनुमति दी गई है। इसका मतलब यह है कि लार्ज कैप फंड की पहचान अब भी लार्ज कैप फंड ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि यह अचानक से मल्टी एसेट फंड बन जाएगा, लेकिन फंड मैनेजर्स के पास अब पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन आ गया है। और सिर्फ फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप ही नहीं, जियो ब्लैक रॉक ने कुल 6 स्कीम्स में चेंज किए हैं, जिसमें जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में 0 से 20% तक निवेश की अनुमति इसमें मिलती है। साथ ही एसेट एलोकेशन में बदलाव इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा है जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड,
गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ में 0 से 20%, यहां पे भी सेम रहेगा, निवेश की अनुमति है इसमें भी, और एलोकेशन स्ट्रक्चर में इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा है जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड, इसमें गोल्ड सिल्वर ईटीएफ, इसके अलावा इनविट्स और कुछ लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश की अतिरिक्त फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा है जियो ब्लैक रॉक आर्बिटाज फंड, अब गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी निवेश कर सकते हैं इसके जरिए। इसके अलावा जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड है, इसमें 91 डेज की मैच्योरिटी रेफरेंस को 91 कैलेंडर डेज के रूप में स्पष्ट किया गया है। और द लास्ट इज जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड, 30 डेज की मैच्योरिटी रेफरेंस को इसमें 30 कैलेंडर डेज किया गया है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी टी बिल्स के इस्तेमाल से जुड़े प्रोविजनिंग स्पष्ट किए गए हैं। ये कुछ 6 फंड हैं जिनमें बदलाव देखने को आपको मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या एग्जिस्टिंग जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टर्स को इस बदलाव से घबराने की जरूरत है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्लैक्सी कैप फंड की बेसिक इक्विटी मैंडेट अभी भी बनी हुई है। सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ ये है कि अब फंड मैनेजर के पास गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ का एडिशनल ऑप्शन है, और वैसे भी गोल्ड और सिल्वर सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के लिए सीमित मात्रा में इस्तेमाल होता है और ये पोर्टफोलियो मैनेज करने का एक एडिशनल टूल के जैसे काम करेगा, तो इसलिए इसको लेकर ज़्यादा सोचने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए पॉजिटिव ही काम करेगा ज़्यादा तौर पर। फिर भी चिंता की बात अगर लगे तो अपने फंड मैनेजर से इस चीज़ पे विचार विमर्श करके आप अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ नया करने की सोच सकते हैं। चलिए, ये वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपके साथ किसी नए मुद्दे के साथ किसी नए वीडियो में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।